इस लेक्चर में आपको मैं 3D ट्रैकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। फुटेज देख लीजिए आप। इसमें क्या क्या ट्रैक हो सकता है वो देखते हैं। क्या क्या ट्रैक हो सकता है, उसकी जगह क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इस फुटेज को मैं ले लेता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, ड्रैग किया और यहाँ से मैं कट कर देता हूँ आगे आगे का। होम करता हूँ, होम से हमारा कर्सर जो हेड है वो जीरो पे पहुंच जाता है। अब जीरो पे ये टाइमलाइन लाने के लिए, लेयर लाने के लिए मैं ब्रैकेट ओपन दबा देता हूँ। यहाँ से ये इतना फ्रेम है, ये कितना फ्रेम है, 149 है, तो मैं 150 कर लेता हूँ। कहाँ से ये कंपोजिशन सेटिंग 150 कर लेता हूँ। ओके, और 150 के आगे से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज मतलब कि डिलीट कर देता हूँ, फ्रेम रिमूव कर देता हूँ इसके आगे की। अब मैं इसमें डालता हूँ, फुल पर ये होना चाहिए, ट्रैक कैमरा डालता हूँ मैं। तो ये एनालाइजिंग चालू हो गया है, इनिशियलाइजिंग एनालाइजिंग वगैरह ये सब चालू हो गया है। और ये यहाँ पर कैमरा ट्रैकर आ गया है, इसमें 3D सॉल्व होगा। और इसमें ये फायदा रहेगा कि हम कोई भी पार्ट को जहाँ पर अच्छे से ट्रैक हो रहा है उस जगह पर कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। या तो इमेज होगी या फिर 3D ऑब्जेक्ट होगा, हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। बस एक बार ये एनालाइज हो जाए तो उसके बाद ही हम कर पाएंगे, जब तक वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ये 10%, 12%, ये इतना इतना सेकेंड्स बता रहा है अभी, इतना टाइम लगेगा इसमें। 150 में से ये मतलब लगभग 35 सेकेंड्स लग जाएंगे इसमें, इसको होने में, जो कि मैंने बहुत कम लिया है, 150 फ्रेम्स ही लिया है। फुटेज में इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, कम भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी मैंने नॉर्मल ही लिया है, जितना कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये कर रहा है सॉल्विंग कैमरा। पहले एनालाइज किया था, अभी सॉल्विंग कैमरा किया, तो इतने सारे पॉइंट्स बन जाते हैं जब हम इसको प्ले करते हैं, स्लाइडर आगे करते हैं, तो इतने सारे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। और ये पॉइंट्स का के आसपास ये जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल के हिसाब से ही जो हमारे टेक्स्ट आएंगे या फिर कोई भी इमेज आएगी वो हम इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा, ये सॉलिड बन गया है और लेयर में यहाँ पर कैमरा भी आ चुका है। तो इस तरीके से ये ट्रैक हुआ है। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये कितनी अच्छी तरीके से ट्रैक हुआ है आप समझ सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि यही दें, या फिर आपके पास कोई इमेज हो, यानी कि अगर आपको यहाँ पर कुछ स्टोन्स ऐड करना है, बड़े बड़े पत्थर ऐड करना है, तो आप उसकी इमेज कट करके लाइए और यहाँ पर
रख दीजिए, जैसे कि मैं करता हूँ। अगर मेरे पास पड़े हो तो हो पड़े होंगे तो मैं इसमें डाल सकता हूँ स्टोन्स। मुझे ढूंढने पड़ेंगे। और ये टेक्सचर्स में, हाँ ये रहा स्टोन। ये वाला स्टोन ले लेता हूँ, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ। ये कुछ ऐसा ही है। पहले तो मैं इसको इसको विदाउट बीजी कर लेता हूँ, या तो कट कर लेता हूँ इसको, क्योंकि ये चेकर्स वो वाले चेकर्स नहीं है, ट्रांसपेरेंट वाले चेकर्स नहीं है, ये इमेज वाले चेकर्स हैं। तो मैं इसको कट ही कर रहा हूँ स्टोन को, और मैनुअली कट कर रहा हूँ। अगर मैं कीइंग वगैरह से जाता तो इसमें दो कलर हैं, तो दो कलर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता। इसके लिए मैं इसको डायरेक्ट ही कट कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम तो गया नहीं। ये कट हो चुका है स्टोन। और स्टोन अब मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ पर ये एक बॉक्स होता है 3D लेयर के लिए। जब भी हम कोई इसमें का काम करते हैं, जैसे कि अभी है ये एक्चुअली 3D काम, 3D वर्क दिखाई दे रहा है इस फुटेज में। मतलब कि हम इसको 3D के थ्रू ही देख पा रहे हैं, ये जो प्लेन हमने बैठाया है। तो ये जो लेयर है स्टोन वाली, इसकी ये जो 3D वाली लेयर है, यहाँ पर हमें एक बॉक्स आ जाएगा, वो क्लिक करना है और इसकी पोजीशन कॉपी करके पत्थर में डालना पड़ेगी। ये एक्स पोजीशन कॉपी कर रहा हूँ, इसमें भी पी दबा देता हूँ। इसमें कंट्रोल वी पेस्ट, इसकी वाई कॉपी की, इसमें कंट्रोल वी पेस्ट, और जेड वाली ये पेस्ट और एंटर। अभी जा कर के ये प्लेन हटा देता हूँ मैं, और कुछ इस तरीके का ये मिल गया है स्टोन। अब मैं इसको रेंडर करके चेक करता हूँ, जीरो प्रेस करके। तो ये स्टोन ट्रैक हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि रियल में ही रखा हुआ है, पर ये रियल में रखा हुआ नहीं है। आपके सामने ही मैंने ट्रैक किया हुआ है इसको। और अगर मैं शेडो वगैरह डालूंगा तो बिल्कुल रियल लगेगा, कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये पत्थर अलग से रखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं इस स्टोन में शेडो वगैरह डालूंगा। थोड़ा टाइम लगता है, जीरो प्रेस करते हैं तो प्रीव्यू होने के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। कोई बात नहीं, लेने दो। ये इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। और स्टोन की जो शेडो है, मैं इफेक्ट्स विंडो में जाता हूँ, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, इसमें शेडो टाइप करता हूँ तो ड्रॉप शेडो का ऑप्शन आ जाता है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो ये डायरेक्शन शेडो का जो भी है, ओपेसिटी और डिस्टेंस, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं, तो वहां पर जा रहा है। लेकिन मुझे शेडो इस साइड चाहिए, और डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कम किया मैंने, और कम किया। 51 है ना, तो मैं इसको 30 कर देता हूँ।
और या 97 है तो 40 कर देता हूँ। इस तरीके से नहीं, थोड़ा 60 कर देता हूँ, थोड़ा नीचे ही होना चाहिए इसकी शेडो, इस तरीके से। और शेडो का जो ओपेसिटी है 50 है तो मैं 30 कर देता हूँ। इस तरीके से ये शेडो भी मैंने ड्रॉप कर दी है इसके ऊपर। और इसके अलावा मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ और लेयर के ऊपर ये जो इफेक्ट है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्रिएट टेक्स्ट आ जाता है। मैं क्रिएट टेक्स्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट में लिख देता हूँ, ये टेक्स्ट लेयर ये वाली है, इसमें वेलकम लिख देता हूँ मैं। और इसको जरा 3D, ऑलरेडी 3D है लेयर, इसको रोटेट करता हूँ इस तरीके से। और स्केल पे क्लिक करता हूँ, एस पे क्लिक करता हूँ, इसको स्केल करके छोटा कर देता हूँ। फिर इसको रोटेट करता हूँ इस तरीके से। और मैंने इसको स्केल वगैरह भी कर दिया है, रोटेट भी कर दिया, और भी स्केल कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। तो ये वेलकम लिखा हुआ है। अब मैं इसको जीरो प्रेस करके चेक करता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट ही लिखें, आप वहाँ पर कोई इमेज डाल सकते हैं, कुछ कलर पेंट कर सकते हैं, तो ऐसा लगेगा कि रियल ही है। अभी बिल्कुल ट्रैक 100% बराबर हुआ है। और देखते हैं कौन से पॉइंट ट्रैक किए जा सकते हैं। राइट क्लिक करके क्रिएट टेक्स्ट कर देता हूँ मैं इसमें। और ये वाला जो टेक्स्ट है मैं हाई कर देता हूँ। और स्केल कर देता हूँ इसको। और थोड़ा सा और स्केल कर देता हूँ इस तरीके से। और थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। और अगर मुझे इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन डालना तो शिफ्ट प्लस करके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन भी डाल सकता हूँ इसमें। शिफ्ट प्लस से हो रहा है ये इस तरीके से। और अब मैं चेक करता हूँ इसको जीरो दबा कर, तो ट्रैक बराबर हुआ है और ब्लेंडिंग ऑप्शन भी बराबर बैठा है। अब ये वेलकम को भी अगर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन देता हूँ इस तरीके से, इसको रोटेट करता हूँ इस तरीके से। और ब्लेंडिंग ऑप्शन हाई में क्या दिया था, ओवरले, इसको भी मैं ओवरले कर देता हूँ। ओवरले ये रहा, अभी बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गया है। और और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक प्लेन ही रख लेता हूँ इसके ऊपर।
इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्रिएट सॉलिड कर देता हूँ, तो सॉलिड कलर आ जाता है। मैं इसको स्केल करता हूँ, एक्स वाई अलग। तो कुछ इस तरीके से पिलर में कलर का एक कुछ आ जाता है, और मैं इसको शिफ्ट प्लस करता हूँ, तो ये कुछ इसमें का सेट हो जाता है। मतलब ये दीवार में एक मैंने कलर पेंट किया हुआ है, एक तरह से लग रहा है दीवार में ही पेंट किया है। तो ये होता है 3D ट्रैकिंग। और 3D ऑब्जेक्ट, या तो 3D ऑब्जेक्ट आप बिठा सकते हैं, या फिर 2D ऑब्जेक्ट को ही बिठा करके 3D फील करवा सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये नहीं आया आपको समझ में तो और क्या नहीं आया आपको, बिल्कुल बहुत ही इजी वे से बताया मैंने, और बहुत ही काम की चीज है। तो फिर अभी ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।